प्यारे दोस्तों, मैं हूं ज़िशान अज़ीम और आपको वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल किताबों की बातें में। और आपके लिए फिर से लेकर आया हूं दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों की समरीज और दुनिया के बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर्स के बहुत मेहनत से जमा किए गए नोट्स। कम वक्त में बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए जुड़े रही किताबों की बातें से। और हाँ, लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए किताबों की बातें को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर लीजिए और बेल के बटन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। एक कौवा था जो कि बहुत काला था और एक दिन बहुत रो रहा था कि मैं काला हूँ, बदसूरत हूँ। करीब से एक बाबा गुजर रहे थे तो उनके ऊपर इस बेचारे कौवे के आंसू गिरे। तो बाबा जी ने ऊपर देखा कि कौवा रो रहा है। बाबा जी बोले, क्यों रोता है? कौवा बोला, इस ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें हैं। एक तो मैं इतना काला हूँ, ऊपर से मैं जहाँ भी बैठता हूँ काँव काँव करता हूँ तो सब उड़ा देते हैं। और तो और मुझे कोई पालता भी नहीं है और इसके साथ साथ मुझे ज़्यादातर लोगों का जूठा खाना खाना पड़ता है। बाबा जी ने बगौर कौवे की सारी रुदात सुनी और कहा कि अगर तुम्हें दोबारा ज़िंदगी मिले तो क्या बनना पसंद करोगे? कौवे ने फ़ौरन कहा, मैं हंस बनना पसंद करूँगा। इसका रंग सफ़ेद होता है और इसके पर कितने बड़े होते हैं और उड़ते हुए कितना हसीन लगता है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुझे आज ही हंस बना दूंगा, लेकिन पहले तो एक काम कर और जाकर हंस से मिलकर आ जा। कौवा भागा भागा गया और हंस से कहा कि ए प्यारे हंस, तू कितना खुश नसीब है कि कुदरत ने तुझे सफ़ेद रंग अता किया है। मुझे देख, मैं कैसा काला हूँ। तू कितना खुश नसीब है कि तेरी चोंच ऑरेंज रंग की है और आप हमेशा कितने खुश रहते हो। कौवे की बातें सुनकर हंस गुस्सा हो गया और कहा कि अबे किसने कहा है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और खुश रहता हूँ? मैं तो खुद अपने बदसूरत पैरों की वजह से हमेशा दुखी रहता हूँ। ऊपर से मेरी चोंच हमेशा मुझे बदसूरती की याद दिलाती है। ये बोलना था और हंस भी फूट फूट कर रोने लगा। ये तमाम मामला देखकर कौवे ने हंस से कहा, हंस राजा, प्लीज़ चुप हो जा और रोना बंद कर। मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ जो हम दोनों को एक बहुत खूबसूरत परिंदा बना देंगे जिससे हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे। अब दोनों बाबा जी की बारगाह में हाजिर होकर अपनी रुदात पेश करने लगे और अर्ज़ की, बाबा जी एक काम करें कि हम दोनों को आप तोता बना दें तो हम खुश हो जाएंगे। इस बार फिर से बाबा जी ने फरमाया कि आप दोनों हजरात एक काम करें और तोते से जाकर मिल लें। अब कौवा और हंस बहुत जल्दी जल्दी तोते से मिलने की तैयारी करने लगे और बिलाखिर तोते के घोंसले में पहुंच गए। तोते के पास पहुंचते ही दोनों ने मिलकर तोते की तारीफ़ें शुरू कर दी कि ए प्यारे परिंदे, कुदरत ने तुम्हें कितना हसीन और जमील बनाया है। जब तुम उड़ते हो तो ऐसा लगता है कि हर तरफ रंग ही रंग बिखर जाते हैं। तुम्हारी चोंच किस कदर हसीन है, तुम्हारे पर किस कदर रंगीन है। वाह, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि जन्नत का परिंदा इस ज़मीन पर कुदरत का हुस्न बिखेर रहा है। ये बातें सुनकर तोता सख्ते में आ गया और रोने लगा। कौवे और हंस ने पूछा कि तोते भाई, क्या माजरा है? तुम इतने खूबसूरत और खुशकिस्मत होकर भी रो रहे हो। इस पर तोते ने जवाब दिया, तुम दोनों सठिया गए हो क्या? मैं तुम्हें कहाँ से खूबसूरत लगता हूँ? मैं तो बहुत बदसूरत हूँ। मेरी परवाज़ दीगर परिंदों की तरह ऊंची नहीं। मेरी चोंच को देखो कितनी भद्दी है। मेरी आंखें देखो कितनी सूजी हुई लगती हैं। ए काश मैं मोर की तरह खूबसूरत होता। ये तमाम बातें सुनकर कौवा और हंस एक मर्तबा फिर मायूस हो गए और तोते को सारा मुआजरा सुनाया कि इनको एक बाबा जी का पता है जो हमें हमारी मर्ज़ी का परिंदा बना देंगे। तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो, हम सब मिलकर इनसे कहते हैं कि हम सबको मोर बना दें। अब ये तीनों बाबा जी के पास एक मर्तबा फिर हाजिर हुए। अब तीनों ने कहा, बाबा जी एक काम करें, हम तीनों को इस बार अब पक्का मोर बना दें। बाबा जी तीनों की बातें सुनकर मुस्कुराने लगे और फरमाया कि अब तुम तीनों एक काम करो और मोर साहब के पास जाओ और उनसे मिल लो, फिर पक्का मैं तुम तीनों को लाजमी मोर बना दूंगा। कौवा, हंस और तोता ये सुनकर बहुत खुश हुए कि अब की बार तो हम पक्का मोर बन जाएंगे और मज़ा ही आ जाएगा। अब तीनों खुशी खुशी मोर के पास पहुँचे और उसकी तारीफ़ें शुरू कर दी कि ए मोर, तो कितना खुशकिस्मत है कि कुदरत ने तुझे कितना हसीन बनाया है। तेरे रंग जन्नत के रंगों की मानिंद महसूस होते हैं। तेरी आवाज़ कितनी सुरीली है कि दुनिया और माफिया इससे मसरूर हो जाती है। तेरी आंखों में कैसा खुमार दिखाई देता है और देखने वाला तेरे हुस्न का कसीदा पढ़े बगैर रह नहीं पाता।
ये तमाम बातें सुनकर अब मोर बहुत गुस्सा हो जाता है और तीनों को डांटता है और कहता है कि तुम तीनों अपनी ये बक बक बंद करो। तीनों मोर की बात सुनकर हैरत से एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और मोर से पूछते हैं कि मोर भाई क्या हुआ, हमने हकीकत ही तो बयान की है और आप इतना गुस्सा हो गए। अब मोर शुरू होता है कि तुम सबको किसने बोल दिया कि मैं हसीन और जमील हूँ। मुझे देखो, मुझे लोग कैद करने के लिए ख़रीदते हैं और सारी ज़िंदगी में ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारता हूँ। मुझे अपनी पसंद का खाना कभी नहीं मिलता, बल्कि मैं तो अपनी मालिक की मर्ज़ी का खाना खाता हूँ। मेरे पैर देखो, जिसे देख देख कर मेरा कलेजा मुंह को आता है। मैं अपनी ज़िंदगी से शदीद मायूस हूँ और तुम लोग मेरी तारीफ़ें कर रहे हो। अब सारे मिलकर फिर से बाबा जी के पास जाने की बातें करने लगते हैं और ये सिलसिला यूं ही तादेर जारी रहता है। तो देखा दोस्तों आपने कि ये कहानी हमें कितना ज़बरदस्त सबक दे रही है कि हमें खुदा ने जैसा बनाया है, हमें चाहिए कि हम इसमें खुश रहें, अपनी सलाहियतों को खुदा की मदद से शार्प करें और ख़ुद शनासी के लिए खुदा से दुआ करें। ख़ुद को कभी दूसरों से कंपेयर ना करें। आप जैसे ही हैं वैसे ही रहना सीखें, लेकिन इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आपका हर दिन पहले वाले दिन की तरह ही हो, बल्कि कोशिश ये हो कि मेरा अगला दिन पिछले से हर सूरत बेहतर होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बातें ज़रूर पसंद आई होंगी। मैं ऐसी ही छोटी छोटी समरीज़ हर हफ्ते आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए अपना और अपने लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।